Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Zainab Fatma and I'm your science teacher. हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 which is about plant and photosynthesis. आपने ये चैप्टर्स आकिब से बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया. आज मैं आपको कराऊंगी उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. तो आइए शुरू करते हैं. So question number 1 of your chapter 5 is multiple choice questions. Multiple choice questions में आपको ऑप्शंस दी गई हैं और हमने बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट. तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है. Where in the plant does photosynthesis mainly take place? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ये प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा दूं. जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अब मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से होता है. सबसे पहले तो जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी एनर्जी की मदद से वो वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन करके हमें देता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये पूरा प्रोसेस होता है इन द लीव्स, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो प्लांट के लीव्स में मौजूद होता है. तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन नंबर ए इज फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी इज लीव, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी इज रूट्स. ये 4 पार्ट्स हैं प्लांट के और इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा? वो है हमारे लीव्स. मतलब ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज लीव्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1. तो आप मेरे साथ ही करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी. तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर टेक प्लेस करता है वो प्लांट के कौन से पार्ट में हो रहा होता है. और हमने बता दिया दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. और ये जरूरी है कि ये प्लांट हो ग्रीन, मतलब द लीव्स शुड कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट के बगैर ये जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस नहीं कर सकता. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट. Second statement is, what is the name of the tubes which carry water in a plant? प्लांट के अंदर वाटर कौन सी ट्यूब्स कैरी करती हैं? प्लांट के अंदर जो वाटर कैरी करने का और फूड कैरी करने का सिस्टम है इसको हम कहते हैं द वैस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ब्लड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. और वो जो प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी में उसको हम कहते हैं द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. मतलब वैसे तो ये भी वैस्कुलर सिस्टम है जो हमारे अंदर हो रहा है, मगर हमारे जो अंदर के वेसल्स हैं और प्लांट के जो वेसल्स हैं वो डिफरेंट हैं. जो ह्यूमन बॉडी में वेसल्स होते हैं उसमें 2 तरह के वेसल्स आते हैं. नंबर 1 द लार्ज वंस एंड नंबर 2 द स्मॉल वंस. जो हमारी बॉडी में बड़ी वेसल्स होती हैं उसको हम कहते हैं वेन्स एंड आर्टरीज, और जो छोटे वेसल्स होते हैं उनको कहा जाता है कैपिलरीज. जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो वेसल्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ये 2 जो है ये डिफरेंट काम करते हैं. जाइलम जो है वो रूट्स में से पानी को कैरी करके ले जाता है टू द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, मतलब शूट के जो बिल्कुल टॉप वाले पार्ट्स हैं वहां तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है जाइलम की, जबकि खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है फ्लोएम की. और जो फ्लोएम है वो खाना पहुंचाता है फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि लीव्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास आता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज एज अ फूड ट्रांसपोर्ट होता है टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें आती हैं हमारी रूट्स. तो आपको पता चल गया कि वैस्कुलर सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी का और एक प्लांट बॉडी का किस तरह से डिफर करता है. आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन नंबर ए इज कैपिलरीज, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी इज वेन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज जाइलम. अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो वेसल्स हैं उनमें आती हैं कैपिलरीज और वेन्स, जबकि जो प्लांट के अंदर वेसल्स हैं उनमें आते हैं फ्लोएम एंड जाइलम. फ्लोएम जो है वो फूड को लीफ से कैरी करके नीचे तक लेके जाता है टू द रूट्स, जबकि जो जाइलम है वो रूट्स में से हमारे वाटर को कैरी करके ले जाता है टू द अपर पार्ट ऑफ द
प्लांट। हमारी स्टेटमेंट में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब्स व्हिच कैरी वाटर इन अ प्लांट। तो वाटर कैरी करने वाली ट्यूब है हमारी जाइलम, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मार्क कीजिएगा, विच इज जाइलम। हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 ये थी कि प्लांट्स के अंदर कौन सी ट्यूब्स हैं जो कि वाटर को कैरी करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करके वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 3। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। पहले हम करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 को सॉल्व, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है टू द कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट ये है दैट स्टेटमेंट नंबर 3 सेज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब्स व्हिच कैरी फूड इन अ प्लांट। हमारे प्लांट के अंदर वो कौन सी ट्यूब्स हैं जो कि फूड को कैरी करती हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जाइलम और फ्लोएम 2 ऐसे वेसल्स या ट्यूब्स हैं जो कि प्लांट के अंदर वाटर को और फूड को कैरी करते हैं। अभी हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया था जाइलम, which was carrying water in a plant। तो हमारे पास फूड कैरी करने वाली ट्यूब कौन सी होगी? Exactly students, वो होगा हमारा फ्लोएम, which is ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्लोएम, जो कि एक ऐसी ट्यूब है जो कि प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि फूड बनता है हमारे लीव्स के अंदर। जब प्लांट के लीव्स के अंदर फूड बन जाता है तो वो लीव्स से कैरी किया जाता है to the lower portions and other parts of the plant, जहां पर ये ग्लूकोज मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। बाकी जो ऑप्शंस हैं कैपिलरीज की, वेन एंड जाइलम, वो अभी हमने डिस्कस की थी। इसका मतलब कि आपको स्टेटमेंट नंबर 3 भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। आप आंसर्स मार्क करते जाइएगा। अब जो मैंने यहाँ काफी प्रोमिनेंट करके स्टेटमेंट नंबर 4 लिखी है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दिया। इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स अपनी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। इसका मतलब कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे प्लांट के पास आ जाता है तो उसको चाहिए होती है एनर्जी। कि एनर्जी उसको मिलती है फ्रॉम द सन। सन की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल, मतलब द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट, वो एब्जॉर्ब करेगा हमारी सनलाइट को, या हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी को। और इस एनर्जी के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, और बनेगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो रिलीज आउट कर देते हैं ताकि हम ह्यूमंस को सांस लेने में आसानी हो। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज गिविंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, व्हिच इज स्टेटमेंट नंबर ए। स्टेटमेंट नंबर बी इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज गिविंग ग्लूकोज, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। Statement number C is glucose plus oxygen is giving carbon dioxide, water and energy. उसके बाद हमारे पास है statement number 4. Statement number 4 में we have glucose plus oxygen that is giving energy plus carbon dioxide plus water. तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें as an end product मिलता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो कि है खाना हमारे प्लांट्स का। इसका मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो पहले नहीं बल्कि बाद में आना चाहिए। मतलब इस एरो के बाद जो भी चीज आएगी दैट इज द एंड प्रोडक्ट। मतलब एंड प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि हमारा प्लांट इनिशियली रिएक्शन के बाद फॉर्म करता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे एरो से पहले गिवन है, आपको पता चल जाना चाहिए दैट बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज दीज आर दी एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि ये दो स्टेटमेंट्स हम निकाल देते हैं, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। उसके बाद वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके एंड प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है ग्लूकोज, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। अब जब एनर्जी जो है वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ब्रेक डाउन नहीं हो सकती।
इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट होगी। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास बची है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज गिविंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी क्योंकि इसमें एनर्जी भी यहाँ मौजूद है जिसने ब्रेक डाउन करवाना है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 4। तो आपको यहाँ मैंने 4 स्टेटमेंट सॉल्व करवा दी फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम आंसर्स को मेरे साथ साथ मार्क करते जा रहे हैं। आइए चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। So statement number 5, which is the last statement for question number 1. आइए देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। What is the name of the green chemical which absorbs light in plants? हमारे प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा ग्रीन केमिकल मौजूद है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दे आर, ऑप्शन नंबर ए इज क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी इज क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज क्लोरोफिल एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्लोरोप्लास्ट। आपने इस चैप्टर में जो 2 टर्म्स पढ़ी हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लोरीन एंड क्लोरोफॉर्म आर बेसिकली केमिकल्स या इस तरह की सब्सटेंसेस जो कि आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़े। सो यू शुड नो कि आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जो कि आपने अपने चैप्टर में पढ़ी हो। अब क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल जिसके अंदर मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है सन की लाइट एनर्जी को ताकि ये एनर्जी वो यूटिलाइज कर सके इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल और हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज क्लोरोफिल विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 5। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एंड कर लिया। अगर आपसे कोई भी आंसर मार्क करना रह गया हो देन यू कैन मार्क इट आफ्टर दिस लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।